हेलो स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में है क्लास 10 का चैप्टर नंबर 13, जिसके टॉपिक का नाम है स्टैटिस्टिक्स। तो आज हम पार्ट 2 देखेंगे, जिसमें हम इस चैप्टर के सॉल्व एग्जांपल्स को देखने जा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं एग्जांपल नंबर 1 से। तो एग्जांपल नंबर 1 जो है हमारा कह रहा है कि द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 30 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास एक्स, क्लास 10 है नॉट एक्स, सॉरी, and of a certain school in a mathematics paper consisting of 100 marks are presented in table below. Find the mean of the marks obtained by the students. क्लियर है? तो यहाँ पर हमें एक्स आई गिवन है, जो यहाँ पर है आप दिख रहा है, एक्स आई लिखा हुआ भी हुआ है, एक्स आई हमें गिवन है और फ्रीक्वेंसी के फॉर्म में हमें एक्स दिया हुआ है। तो अगर हम डायरेक्ट मेथड के थ्रू अप्लाई करें, क्योंकि यहाँ कुछ लिखा हुआ नहीं है हमारे पास कि कौन सा मेथड अप्लाई करना है, तो जब नहीं लिखा रहता है तो जो मोस्ट कन्वीनियंस मेथड है वो है डायरेक्ट मेथड। चलिए हम लोग डायरेक्ट मेथड से करते हैं। तो जब भी ऐसा होता है तो आपको पता है कि हम क्या लगाते हैं, एक्स आई एफ आई, ठीक है, एक्स आई एफ आई को मल्टीप्लाई कर देंगे। कीजिए यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आ रहा है, 10 इंटू 1 10, 20 इंटू 1 20, 36 इंटू 3 36 इंटू 3 108। वैसे आप मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो जाएगा 160, नेक्स्ट 150, 50 इंटू 3, नेक्स्ट 112, नेक्स्ट क्या हो जाएगा 240, फिर है हमारा 280, नेक्स्ट हो जाएगा मल्टीप्लाई करने के बाद 72, 1 ही है, ये हो जाएगा अगेन 80, ये हो जाएगा हमारा 176, ये हो जाएगा 276 और ये हो जाएगा हमारा 95। अब जो है यहाँ पर समेशन ऑफ एफ आई निकाल सकते हैं, यानी फ्रीक्वेंसी का सम, जो कि हमें दे रहा है ये कितना है टोटल। फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करेंगे तो नेचुरली ये जो होता है, ऑलरेडी यहाँ पर 30 स्टूडेंट्स है तो नेचुरली 30 ही आएगा, लेकिन फिर भी हम लिखते हैं, है ना, एक एक्चुअली तरीका होता है लिखने का। अब समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई इज इक्वल टू, इसका सम कितना हो जाएगा, इसको जब हम पूरा सम करेंगे इन सब का, सारे नंबर्स का, ये आ रहा है 1779। अब जो है इसको हम क्या करेंगे, इसका हम कैलकुलेशन करेंगे मीन। मीन इज इक्वल टू एक्स बार इज इक्वल टू, फार्मूला क्या होता है जो कि हमने इंट्रोडक्शन पार्ट में ऑलरेडी देख रखा है, एफ आई एक्स आई अपॉन समेशन ऑफ एफ आई कुछ नहीं, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट ही होता है। आ जाए यहाँ पर 1779 अपॉन 30 इज इक्वल टू, क्या हो गया हमारे पास कैलकुलेट करके, ये आ रहा है 59.3। तो ये हो गया हमारा मीन, ठीक है, इसी को हम लोग मीन कहते हैं, यानी एवरेज भी बोलते हैं इसे मीन को, क्योंकि ऑलरेडी हम इन सब चीज़ों को इंट्रोडक्शन पार्ट में डिस्कस कर चुके हैं। अब जो है आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल नंबर 2 देख लीजिए। एग्जाम्पल नंबर 2 जो है कह रहा है कि द टेबल गिवन बिलो, क्लियर, gives the percentage distribution of female, clear, teachers in the primary school of rural area of various states and union territories UT of India. Find the mean percentage of female teachers by all the 3 methods discussed in this section. यानी इसमें जो है हमें सारे मेथड से वैल्यू निकालने हैं,
क्लियर। यहाँ पर हमें x दिया हुआ है और f भी दिया हुआ है, ठीक है। f जो दिया हुआ है हमें इक्वेशन का पार्ट है एक्चुअली। यहाँ पर 6 दिया हुआ है, यहाँ 11 दिया हुआ है, यहाँ पर 7 है, यहाँ 4 है, यहाँ अगेन 4 है, यहाँ 2 है और यहाँ 1 है। ये फ्रीक्वेंसी ऑलरेडी क्वेश्चन का पार्ट है जो कि हमें दिया हुआ है। इसके लिए पहला जो स्टेप हम करते हैं क्या कि हम इसका मीड वैल्यू निकालते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं मीड वैल्यू, ठीक है। मीड वैल्यू को हम लोग एक्स आई से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, क्लियर। अब मीड वैल्यू कैसे निकलता है, तो याद रखेंगे कि मीड वैल्यू इज इक्वल टू होता है हमारे लिए अपर वैल्यू प्लस लोअर वैल्यू अपॉन 2, क्लियर। यानी कि अगर इसके केस में देखें तो 25 प्लस 15 डिवाइडेड बाई 2 क्या हो जाएगा, 25 प्लस 15 40 अपॉन 2 20। इस तो सिमिलरली इसमें 35 प्लस 25 कितना हो जाएगा 60 अपॉन 2 हो जाएगा 30। सिमिलरली वी कैन कैलकुलेट ऑल द वैल्यू। ये हमारा मिड वैल्यू जिसको हम एक्स आई बोल रहे हैं, ये रिप्रेजेंट यहाँ पर हम कर रहे हैं, क्लियर है। 60 एंड 70 है और यहाँ पर 80। अब क्या है, इसके बाद जब हम देखते हैं कि अब इसमें हम क्या कर सकते हैं। अब जो है हम यहाँ पर d निकालेंगे, टी आई। अब जो है इसके लिए हम एक और क्योंकि हम तीनों मेथड से सॉल्व करने के लिए एक एज्यूम्ड मीन भी मानना पड़ेगा ताकि हम उस क्वेश्चंस को आगे बढ़ाएं। एज्यूम्ड मीन के लिए हम इसमें अपनी जो जनरली जो होता है डेटा का मिड पॉइंट या मिडल वैल्यू को लेते हैं, उससे क्या होता है हमारा कैलकुलेशन रिड्यूस हो जाता है। लेकिन ऐसा कोई रूल नहीं है कि आप 50 को ही लें, जैसे इसमें इस डेटा में 50 इज़ द मिडल मोस्ट। देख लो आप, ऊपर से भी 3 और नीचे भी 3 वैल्यूज हैं। इसके बाद यहाँ पर हम एज्यूम्ड मीन, लेट assumed mean इज इक्वल टू 50, ठीक है। आप 40 भी ले सकते हो, 30 को भी assumed mean ले सकते हो, कुछ भी ऐसा नहीं है, आंसर विल बी द सेम, ठीक है। लेकिन क्या होता है कि मिडल वाले लेने से थोड़ा सा हमें आसानी होती है और कैलकुलेशन थोड़ा रिड्यूस हो जाता है। तो डी आई इज इक्वल टू क्या होता है एक्स आई माइनस 50, क्लियर। अब आज ये कैलकुलेट कीजिए इसको, तो डी आई इज इक्वल टू एक्स आई माइनस 50, क्लियर। अब आ जाइए यहाँ पर क्या आ रहा है 50, हमने एज्यूम्ड मीन माना है इसे, ये एज्यूम्ड मीन है हमारा। तो 50 तो यहाँ से आइए 20 माइनस 50 तो क्या हो जाएगा माइनस 30, 50 माइनस सॉरी 30 माइनस 50 रिवर्स में होगा क्योंकि एक्स आई माइनस 50 होता है, ठीक है। ये देखेंगे आप, तो ये होगा माइनस 20, अगेन 40 माइनस 50 माइनस 10, अगेन यहाँ पर 0, यहाँ पर 10, यहाँ पर 20 और यहाँ पर 30, क्लियर है। तो एज्यूम्ड मीन तो यहाँ से निकल जाएगा, लेकिन अगर हम और भी आगे निकालना चाहते हैं जैसे स्टेप डेविएशन मेथड, स्टेप डेविएशन मेथड के लिए है ना, हम मान रहे हैं यू आई इज इक्वल टू एक्स आई माइनस 50 अपॉन 10 क्यों, क्योंकि हमारा क्लास इंटरवल जो है 10 का है, इसीलिए 10 ले रहे हैं। अदरवाइज अगर क्लास इंटरवल अगर वेरिएबल हो, चेंज होता रहेगा, तो कोई भी हम नंबर एक एज्यूम कर लेते हैं, क्योंकि हम उसे जो हम यहाँ डिवाइड करेंगे उसी नंबर से हम आगे फिर मल्टीप्लाई भी करते हैं। तो स्टेप डेविएशन के लिए यू आई इज इक्वल टू एक्स आई माइनस 50 अपॉन 10। अब जो है यहाँ पर आ जाइए एक्स आई एफ आई निकाल लेंगे या एफ आई एक्स आई, यहाँ पर निकाल लेंगे एफ आई डी आई, एज्यूम्ड मीन के लिए हो जाएगा, और यहाँ पर निकल जाएगा एफ आई यू आई। ये कहाँ हेल्प करेगा स्टेप डेविएशन मेथड में, ठीक है। इतने सारे हमने पहले से ही कॉलम बना रखे थे, आप इसको अपने हिसाब से बना सकते हैं, क्लियर है। अगर
सपोज करते हैं, सिर्फ एज्यूम्ड मीन होता तो यहीं तक निकालते, इधर निकालने की ज़रूरत नहीं था। ठीक है, तो आप देखेंगे कैसे कैसे करते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 10 यानी 30, क्योंकि एक्स आई माइनस 50 क्या है, डी ही तो है, यहाँ पर डी आई अपॉन 10 भी लिख सकते हैं, यानी कि यहाँ पर और अगर आप एक बार में लिखना चाहते हो तो डी आई बाई अपॉन 10 भी लिख सकते हैं, यू आई इज इक्वल टू, ठीक है, यू आई इज इक्वल टू डी आई बाई 10। ठीक है, तो अभी देख लीजिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, -30 अपॉन 10 तो -3, -20 अपॉन 10 -2, -10 अपॉन 10 -1, 0, 1, 2 एंड 3। अब आ जाइए एफ आई एक्स आई हमें निकालना है, यानी क्या है, एफ आई ये हो गया हमारे लिए, ठीक है, और एक्स आई इसका मल्टीप्लाई करते जाइए, 6 दूना 12 यानी 120, देन 330, कौन सा 11 इंटू 30, ठीक है, अगेन यहाँ पर क्या हो जाएगा 280, यहाँ पर हो जाएगा 200, यहाँ पर हो जाएगा 140, यहाँ पर हो जाएगा 80, बीच में रह गया, छूट गया एक, 120, 330, 280, 200, यहाँ पर है 240, सॉरी 140 नहीं, यहाँ पर 240, 6 2 जा 240, यहाँ पर 140 एंड यहाँ पर क्या हो जाएगा 80 इंटू 1 80। क्लियर है, अब आ जाइए एक टोटल का भी कॉलम यहाँ नीचे बना देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर टोटल फ्रीक्वेंसी यहाँ पर 35। क्लियर, अब जो है यहाँ पर क्या हो रहा है 1390, 1390, ठीक है, ये वाला वैल्यू हो गया। अब आ जाइए यहाँ पर कैलकुलेट करते हैं, इसका क्या आ जाएगा एफ आई डी आई, यानी कि हमें 6 इंटू इस वाले वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है, डी आई वाले से, ये है डी वाई है। ठीक है, तो डी आई में मल्टीप्लाई कीजिए तो क्या हो रहा है -180 -220 220, यहाँ पर -70 0, ये हो जाएगा 40, ये हो जाएगा अगेन 40, क्लियर, यहाँ पर अगेन 30, ये इसका सम कितना आ जाएगा तो -360 आ रहा है हमारे। ठीक है, अब जो है अब डिवाइडेड बाई 10 वाला केस तो ज़्यादा नहीं है ना, इसी का 10 यानी -36 आएगा, लेकिन हमारा जो प्रोसेस है हम उस प्रोसेस को पूरा फॉलो करेंगे। -22 -7 0, ये 4 4 एंड 3, इसका सम जो आ रहा है -36 आ रहा है। क्लियर, तो ये सारे टोटल हो गए। अब जो है फॉर्मूला लगाते चले जाइए, है ना, डायरेक्ट मेथड में क्या हो जाएगा 1, डायरेक्ट मेथड क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पर इज इक्वल टू एफ आई एक्स आई अपॉन हो जाएगा हमारा समेशन ऑफ एफ आई इज इक्वल टू, यहाँ पर हो जाएगा हमारा 1390 अपॉन 35 इज इक्वल टू, इसको सॉल्व करके आ रहा है 39.71, एक वैल्यू यहाँ पर हो गया। सेकेंड, एज्यूम्ड मीन मेथड, ठीक है, इसमें क्या हो जाएगा भाई इज इक्वल टू, यहाँ पर हम देखते हैं यानी सब में एक्स बार निकल रहा है, एक्स बार वैल्यू दे रहे हैं, यहाँ पर भी एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस समेशन ऑफ एफ आई डी आई अपॉन समेशन ऑफ एफ आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 50 प्लस -360 है ये अपॉन 35 इज इक्वल टू हो जाएगा 50 माइनस 360 ऑन 35, जो कि सॉल्व करने के बाद आ रहा है हमारा 39.71। ठीक है, थर्ड मेथड क्या है भाई, थर्ड है हमारा स्टेप डेविएशन मेथड। ठीक है,
स्टेप डिवीजन मेथड में क्या कर लेंगे, आइए, एक्स बार इज इक्वल टू होगा इसमें ए प्लस समेशन ऑफ एफ आई यू आई अपॉन समेशन ऑफ एफ आई इंटू एच। क्लियर। अब आज ये वैल्यू पुट कर दीजिए, 50 प्लस -36 अपॉन 35 इंटू 10। ठीक है, जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये भी आएगा हमारा 39.71। क्यों? क्योंकि देखिए 50 प्लस माइनस माइनस यानी एक स्टेप और बढ़ा ही दे रहा हूँ मैं, 50 माइनस 36 अपॉन 35। ठीक है, और इंटू मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 360 हो जाएगा, ये इज इक्वल टू 39.71। या तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं या फिर इसको थोड़ा सा ऐसे बढ़ा करके भी आप इसको आंसर कर सकते हो। ठीक है, तो ये था हमारा एग्जाम्पल नंबर 2। अब जो है पढ़ते हैं हम अपने एग्जाम्पल नंबर 3 की ओर। एग्जाम्पल नंबर 3 क्या कह रहा है, चलिए देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 3 कह रहा है कि द डिस्ट्रीब्यूशन बिलो शोज द नंबर ऑफ विकेट्स टेकन बाय बॉलर इन वन डे क्रिकेट मैच फाइंड द मीन नंबर ऑफ विकेट्स बाय चूजिंग ए सुटेबल मेथड, है ना। व्हाट डज द मीन सिग्निफाई। क्लियर है। अब जो है यहाँ पर तो क्योंकि कोई मेथड जिक्र नहीं है, डायरेक्ट मेथड से भी निकाल सकते हो, क्योंकि एनसीईआरटी बुक में, है ना, इसको स्टेप डिविएशन मेथड से बता रखा है, ताकि अगर प्रीवियस में हमने देखा कि थोड़ा सा कंफ्यूज अगर बच्चे हो रहे हैं तो यहाँ पर उसकी क्लैरिटी हो जाएगी। ठीक है, तो इसीलिए हम यहाँ पर स्टेप डिविएशन मेथड से ही करेंगे। फिर तो आइए इसको हम स्टेप डिविएशन से ही सॉल्व करते हैं। वैसे इसमें कोई मेथड जिक्र नहीं है, तो डायरेक्ट मेथड भी आप डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हो। तो आइए इसमें हम स्टेप डिविएशन से शुरू करते हैं। अब देख लो अगेन यहाँ पर पहला क्या हम काम करेंगे, एक्स आई निकालेंगे। एक्स आई निकालेंगे, एक्स आई क्या होता है भाई, मिड वैल्यू। ठीक है, मिड वैल्यू। ठीक है, जो अभी ऊपर में निकाला था। अब देखिए यहाँ पर 60 और 20 का क्या हो जाएगा सम, 60 20 80, 80 अपॉन 2 तो हो जाएगा 40। अगेन 60 प्लस 100 160 अपॉन 2 80। सिमिलरली बाकी सबके साथ करेंगे, 125, यहाँ पर 200, यहाँ पर 100 नहीं सॉरी 300 ना, 300, यहाँ पर हो जाएगा 400। क्लियर है। एक चीज़ और देखना है यहाँ पर जो है क्लास इंटरवल सेम नहीं है। एच की वैल्यू जो है हमें यहाँ पर एज्यूम करना पड़ेगा अपनी सुविधा के अनुसार, अपने, है ना, कन्वीनियंस से हम एच की वैल्यू सेलेक्ट करेंगे। अगर सारे क्लास इंटरवल अगर इक्वल होते हैं तो उस केस में हम एच की वैल्यू जो है, जिसको हम यहाँ पर बोलते हैं, है ना, लेंथ ऑफ क्लास इंटरवल, तो लेंथ ऑफ क्लास इंटरवल क्या करते हैं उसमें उसी को एच एज्यूम करते हैं। लेकिन यहाँ पर सारे वैरी कर रहे हैं। यहाँ पर देखो जस्ट कितना 4 का है, यहाँ 4 है, जबकि यहाँ पर 5 का है, 150 का 50 का डिफरेंस है, यहाँ 40 का डिफरेंस है, यहाँ भी 40 का डिफरेंस है, आगे और भी बढ़ जा रहा है, यहाँ पर 100 हो जा रहा है। ठीक है, इस केस में हम एच लेंगे अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से लेंगे। अब आ जाओ यहाँ पर क्या कर रहे हैं, डी निकाल रहे हैं। ठीक है, तो डी आई इज इक्वल टू एक्स आई माइनस ए। अब ए जो है हम यहाँ पर क्या एज्यूम कर रहे हैं, 200 एज्यूम कर ले रहे हैं, 200। ठीक है, यहाँ लिख दे रहा हूँ, लेट एज्यूम्ड मीन इज इक्वल टू 200। अब जो है यहाँ पे आप 125 या एज्यूम्ड मीन ले सकते थे। ठीक है, अब देखो यहाँ पर कि ये मिडल मोस्ट नहीं है कोई वैल्यू, इसीलिए हमने क्या किया, 200 को ले लिया ताकि कैलकुलेशन में आसानी हो। 200 हमेशा एडिंग सब्सट्रैक्शन में आसानी होगी, है ना। तो 100 के मल्टीपल में, 50 के मल्टीपल में अगर कोई डेटा अवेलेबल है तो हम लेते हैं जनरली उसको, है ना। वैसे हमारी मर्जी, है ना, जिसको भी मर्जी आप उसको एज्यूम्ड मीन में ले सकते हो। आप 40 को भी एज्यूम्ड मीन ले सकते हो, 400 को भी एज्यूम्ड मीन ले सकते हो। उससे कोई हमारे कैलकुलेशन पे फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन वो होगा कि लेंथी प्रोसेस हो जाता है थोड़ा, उसको हम लोग रिड्यूस करते हैं यहाँ पर। अब आ जाइए
अब यहाँ पर देखिए 200 जब हमने ले लिया, एक्स आई 40 माइनस 200 160, यहाँ पर 200 माइनस 80 तो क्या हो जाएगा 120 माइनस 120, यहाँ पर क्या हो रहा है माइनस 75, यहाँ पर 0 पर 100, यहाँ पर 200। क्लियर है। अब हम यू आई निकालेंगे, यू आई इज इक्वल टू क्या होगा डी आई अपॉन 20। हम यहाँ देखो 20 हम अपनी मर्जी से ले रहे हैं, ठीक है, ताकि जो है सारे कैलकुलेशंस कैंसिल हो जाए। अब देखो यहाँ पर 20 के मल्टीपल में सारे वैल्यू एक्सेप्ट 75, ठीक है, इसलिए अगर 20 से डिवाइड करेंगे तो ये हमारे वैल्यूज थोड़े छोटे हो जाएंगे, ठीक है। अब आ जाइए, यू आई इक्वल टू क्या हो जाएगा 160 अपॉन 20 क्या हो जाएगा -8 -6 -3.75 0 5 एंड 10। क्लियर है। अब यहाँ पर आइए यू आई एफ आई। क्लियर। यू आई एफ आई क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई कीजिए एफ के साथ यू आई को। अब यहाँ पर क्या है हमारा फ्रीक्वेंसी है ना, कहाँ पर फ्रीक्वेंसी हमारा ये, इसको हम लोग फ्रीक्वेंसी बोलेंगे, नंबर ऑफ बॉलर्स, ठीक है। अब देखिए -56, यहाँ पर -30, यहाँ पर हो जाएगा -60, यहाँ पर हो जाएगा 0, यहाँ पर हो गया 10 और यहाँ पर 30। क्लियर है। ये हो गया हमारा टोटल कितना, टोटल फ्रीक्वेंसी कितना हो जाएगा यहाँ पर 45 और ये हो जाएगा -106। बाकी की हमें ज़रूरत नहीं है, ठीक है, तो बाकी हम कैलकुलेट नहीं करेंगे, ठीक है, जिसकी रिक्वायरमेंट है हम जनरली उसी को कैलकुलेट करते हैं। अब आ जाइए लगाते हैं फार्मूला। फार्मूला क्या कहता है, ठीक है, अगर हम यहाँ पर लगाते हैं अज्यूम्ड मीन तो लगाइए क्या होता है फार्मूला ना, अज्यूम्ड बोल रहे हैं सॉरी, स्टेप डेविएशन मेथड, स्टेप डेविएशन मेथड, स्टेप डेविएशन मेथड आपके एनसीईआरटी में वैसे ही सॉल्व कर रखा है इसीलिए हम इसी से कर रहे हैं, अदरवाइज एज्यूम्ड मीन से भी करते हैं, ठीक है, तो भी आंसर सेम ही आता। तो क्या होता है एज्यूम्ड मीन का सॉरी स्टेप डेविएशन का ए प्लस समेशन ऑफ एफ आई यू आई अपॉन समेशन ऑफ एफ आई इंटू एच, है ना। आपने देखा होगा कि जो हमने इंट्रोडक्शन किया था, इंट्रोडक्शन में यहाँ पर हम लोग डी आई डैश यूज कर रखे थे यू आई के जगह पर, फिर यहाँ पर हम लोग उसे यू आई ले रहे थे, इट इज जस्ट ए नोटेशन, इसको लेकर के हमें ज़्यादा टेंशन में नहीं होना है। आ जाइए एज्यूम्ड में कितना हमने लिया 200 प्लस हमारा एफ आई यू आई का सम 106 तो -106 अपॉन 45 इंटू जो हमने एच से डिवाइड किया था यहाँ 20 उसी से यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देते, ठीक है, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, जो भी नंबर से हम डिवाइड करेंगे वो मल्टीप्लाई हो जाता है यहाँ पर, ठीक है। तो चलिए इसका क्या गया कैलकुलेशन करके 200 माइनस 47.11 ये हो गया सॉल्व करके हमारा 152.89। क्लियर। ये हो गया हमारा एवरेज। तो यानी कह सकते हैं हम कि द नंबर ऑफ विकेट्स टेकन बाय these 45 बॉलर्स इन वन डे क्रिकेट इज 152.89, ठीक है। तो ये जो है हमने इस चीज़ को समझा। अब जो है आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कर रहे हैं, अब देखिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कह रहा है कि मोड, ठीक है, ये हम मोड निकालना है। तो मोड के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले अब देखिए सारे वैल्यूज हैं 2 6 4 5 0 2 1 3 2 3। क्लियर है। अब जो हम क्या करते हैं इसके लिए सबसे पहले एक टेबल बना लेते हैं, है ना। सबसे छोटा क्वेश्चन है एक्चुअली, है ना। आप ऐसे काउंट करके बता सकते हो कि 2 का रिपीटेशन कितना है, 6 का रिपीटेशन कितनी बार है, 4 का रिपीटेशन कितनी बार है, ठीक है। तो आप
देखना इसको, लेकिन हम यहाँ पर जो है बना रहे हैं आपको टेबल के फॉर्म में। एक टेबल बना लेते हैं यहाँ पर इस ढंग से। इस टेबल में हम देखने की कोशिश करेंगे कि कितने किसकी फ्रीक्वेंसी है, रिपीटेशंस कितना है। तो नंबर ऑफ विकेट्स, ठीक है, क्या है यहाँ पर, नंबर ऑफ विकेट्स और नंबर ऑफ मैचेज, क्लियर। अब देख लीजिए 0 कितना आया है, एक बार का है ना, तो जस्ट एक बार एक लिख दिया हमने। 1 का रिपीटेशंस कितनी बार है, 1 एक ही बार है 1। 2 का रिपीटेशन कितनी बार है, 3 टाइम्स है, देख लीजिए 1 2 एंड 3, ठीक है। 3 का रिपीटेशंस कितनी बार, 2। 4 का रिपीटेशन 1 टाइम ही है। 5 का रिपीटेशन 1 टाइम एंड एक बच गया हमारे पास 6, तो 6 का रिपीटेशन भी 1। अब जो है मोड में हम क्या देखते हैं, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कितनी है, किसकी है ज़्यादा, ठीक है। तो यहाँ पर तो देयरफॉर मोड इज इक्वल टू, यानी कि नंबर ऑफ विकेट्स जो है लेने वालों की संख्या है, क्या है, 2, क्लियर। तो हमारा क्या हो जाएगा, 2 आंसर हो जाएगा यहाँ पर, क्लियर। तो क्योंकि हमारा मोड है तो देयरफॉर मोड इज इक्वल टू 2, क्लियर। क्यों क्यों भाई, बिकॉज its frequency is highest है ये, क्लियर। तो ये हो गया हमारा 2, क्लियर है। अब आ जाइए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, उसको हम मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ये सर्वे कंडक्टेड ऑन 20 हाउस होल्ड्स by a group of students resulted in the following frequency table for the number of family members in a household. Find the mode of this data. क्लियर है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, पहले स्टेप 1 जो हम करते हैं, फाइंड द या कैलकुलेट द मॉडल क्लास। हेयर मॉडल क्लास क्या है भाई, देखिए यहाँ पर 3 5 जिसकी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है, यहाँ पर ये मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है। हेयर मॉडल क्लास इज इक्वल टू, या इज लिख लें, इक्वल टू नहीं, इज 3 to 5 because it has maximum frequency, क्लियर। ये हो गया हमारे पास। अब क्या करते हैं, अब मॉडल क्लास आ गया हमारे पास, तब देखिए इसको बना दीजिए मॉडल क्लास यहाँ पर ऐसे, ये हो गया हमारा मॉडल क्लास, ठीक है। इसको हम लिख देते हैं मॉडल क्लास। अब जो है यहाँ पर हम फार्मूला लगाते हैं। फार्मूला क्या था, इज इक्वल टू L प्लस क्या है, F1 माइनस F0। अब देखिए वहाँ पर जो हमने इंट्रोडक्शन में जो डिस्कस किया था, FM डिस्कस किया था, क्लियर है। तो आप भी यहाँ पर FM लिख सकते हो, FM। लेकिन आपके NCERT बुक में जो है वो किया हुआ है आपका कि 1 0 एंड 2 के थ्रू रिप्रेजेंट किया हुआ है। F हम वो उसी ढंग से लिख रहे हैं जो हमने इंट्रोडक्शन में करा हुआ है। FM
यानी मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी F1 प्रीसीडिंग क्लास की फ्रीक्वेंसी अपॉन 2 FM माइनस F1 माइनस F2 क्लियर इनटू H क्लियर। अब एनसीईआरटी में इसको F1 बोल रहा है FM को, और F1 को F0 एंड F2 को F1। तो ये जो है कोई मैटर नहीं है ना, ये नोटेशन का मैटर है, तो आप इसको समझ सकते हो। दिस इज द 2, ये 2 है, 2 FM। अब आ जाइए यहाँ पर वैल्यू पुट करते हैं। अब निकालिए यहाँ पर हेयर की वैल्यू लिखते हैं, L इज इक्वल टू 3 है, फिर उसके बाद FM 8 है, F1 प्रीसीडिंग क्लास है ना, क्या है भाई, प्रीसीडिंग द मॉडल क्लास, ठीक है। F1 क्या है, यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, प्रीसीडिंग द मॉडल क्लास, प्रीसीडिंग द मॉडल क्लास, प्रीसीडिंग द मॉडल क्लास। और दूसरा क्या है, F2, इसको लिख सकते हैं सक्सीडिंग, सक्सीडिंग द मॉडल क्लास, ठीक है। ये दोनों को ज़्यादा समझना, बाकी सब नॉर्मल है ना। एल मतलब लोअर लिमिट है ना, जो कि हम मीडियन में भी यूज करेंगे आगे, ठीक है। आइए यहाँ पर क्या हो गया, F1 7 और F2 हो गया हमारा 2। F2 कौन सा, अब देखिए ये है F1, ये हो गया हमारा F2, ये हो गया हमारे लिए L, ठीक है। अब तो मुझे हिसाब से, और H क्या होगा, 3 5 का डिफरेंस, ठीक है। आ जाइए यहाँ पर लिखिए L3 प्लस FM की वैल्यू 8 माइनस 7 क्लियर अपॉन 2 इंटू 8 माइनस 8 माइनस 2 इंटू H की वैल्यू क्या हो जाएगी, H की वैल्यू 2 इंटू 2। अब देख लीजिए सॉल्व करके आ रहा है 3 प्लस ये 2 बाई कितना हो जाएगा, 8 2 जा 16, 16 माइनस 8 8 8 माइनस 2, ठीक है। ये हो जाएगा हमारे लिए 8, सॉरी यहाँ पर 7 है, 7 8 कहाँ से, ठीक है, ये 7 है, तो हो गया 16 माइनस 9 7 इंटू 2 क्लियर है। अब जो है इसको आप बना दीजिए, सॉल्व कर दीजिए, ये कितना आ रहा है, देखिए 3 प्लस 4 अपॉन 7, ठीक है। तो देखिए कितना आ जाएगा, एक चीज और गलत है यहाँ पर, ये 1 होगा ना, ये टोटल मल्टीप्लाई करके तो 2 आया, सॉरी 8 माइनस 1 1 इंटू 2, तो ये हो गया 2/7, ये ऑलरेडी मल्टीप्लाई करके है, ठीक है। तो आ जाइए यहाँ पर 2/7 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0.286 इज इक्वल टू हो गया हमारे लिए 3.286 क्लियर, ठीक है। तो ये कैलकुलेशन में थोड़ा सा ध्यान दें, कभी कभी ये मिस्टेक्स हो जाते हैं, है ना। अब 8 माइनस 7 था और इंटू 2 है, 2 है, ये मेरे दिमाग में चल पड़ा, ये 2 इंटू 2 क्लियर, लेकिन ऐसा नहीं है ये क्लियर। ये सारी चीज़ें आपको भी क्लियर होना चाहिए। अब आ जाइए अगले क्वेश्चन को रिमूव करते हैं, एग्जाम्पल नंबर 6। एग्जाम्पल नंबर 6 क्लियर, the marks distribution of 30 students in the mathematics examinations are given in table 13.3 of the example 1। तो हमने एग्जाम्पल 1 से यहाँ क्वेश्चन उठा लिया है, ठीक है, वो आपके बुक में जो एनसीईआरटी का है वो सीधे रेफरेंस में दे रहा है। तो फाइंड द मोड ऑफ दिस डेटा क्लियर, एंड ऑल्सो कंपेयर एंड इंटरप्रेट द मोड एंड द मीडियन क्लियर। पहले मोड निकाल लेते हैं, मोड के बाद हम आगे मीडियन को रिमूव करेंगे क्लियर।
तो मोड में हमें ये 2 और एक्स्ट्रा सेल्स जो बना रहे उसकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो हमें दूर से ही दिखता है। अब देखिए इसमें कि मॉडल क्लास क्या होगा, मॉडल क्लास, ठीक है। मॉडल क्लास क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू, अब मॉडल क्लास बताइए यहाँ पर क्या है, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी एक ही है यहाँ पर, देखिए 7 यहाँ पर दिख रहा है, यानी कि ये है हमारा, ठीक है। मॉडल क्लास हो गया हमारे लिए एज 40 to 55, क्लियर। तो यहाँ पर देख लीजिए अगेन एल इज इक्वल टू क्या हो गया हमारे लिए 45, लोअर लिमिट। एफ एम हमारे लिए क्या हो गया, ये एफ एम हो गया, ये एफ वन हो गया, ये एफ टू हो गया, और ये 40 हमारे लिए एल हो गया, ठीक है। आप यहाँ पर भी ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, क्लियर है, उसके थ्रू ये आंसर आ जाएगा। एफ एम हो गया हमारे लिए 7, एफ वन हो गया हमारे लिए 3, और F2 हो गया हमारे लिए 6, ठीक है। अब आ जाइए फार्मूला पुट कर दीजिए, फार्मूला क्या हो जाएगा, मोड इज इक्वल टू एल प्लस एफ एम माइनस एफ वन अपॉन 2FM माइनस F1 माइनस F2, क्लियर, इनटू H, ठीक है। अब जो है यहाँ पर आपका सारा वैल्यू आ गया। अब क्या करना है इसमें कि हमें पुट कीजिए वैल्यू, L इक्वल टू 40 प्लस 7 माइनस क्या हो जाएगा 3 अपॉन क्या होगा अगला, अगला है हमारे पास 2 इंटू 7 माइनस 3 माइनस 6 इंटू H। अब देखिए H कितना हो जाएगा हमारा, H जो है हमारा कैलकुलेट करने के बाद आ रहा है, देखिए 55 माइनस 40 यानी 15। अब सॉल्व कर दीजिए इसको, इसे सॉल्व करके आ रहा है हमारा 52। तो देयरफॉर मोड मार्क्स इज 52, ठीक है। ये आंसर हो गया। अब जो है यहाँ पर कह रहा है ऑल्सो कंपेयर द मीन। मीन के लिए हम अगले स्लाइड में चले जाते हैं ना, वहाँ पर सारा सेम ही क्वेश्चन है, तो उसके लिए मीन के लिए हम लोग अगले में देख लेते हैं। आइए यहाँ पर हम इसका मीन कैलकुलेट करते हैं। अब जो है यहाँ पर हमें जो कैलकुलेट करना है, सबसे पहले कि हमें यहाँ पर A5 पता है, मिड पॉइंट हम निकालेंगे XI, क्लियर है। XI क्या निकल जाएगा, अगेन सेम टेक्निक, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन 2, 25 प्लस 10 अपॉन 2 क्या हो जाएगा 17.5, ये हो जाएगा अगेन 40 प्लस 25 अपॉन 2, ये हो जाएगा 32.5, हो जाएगा 47.5, ये हो जाएगा आपका 62.5, ये हो गया हमारा 77.5, हो जाएगा 92.5। भाई टोटल फ्रीक्वेंसी कितना है हमारा, समेशन ऑफ F5 इसको रिप्रेजेंट करते हैं, इज इक्वल टू हो गया हमारा 30, क्लियर। और अब आ जाइए यहाँ पर F5 XI निकाल रहे हैं, F5 XI, ये F5 हो गया हमारा और ये XI हो गया, ठीक है। F5 XI निकाल दे रहे हैं, वैसे F फ्रीक्वेंसी ऑलरेडी लिखा हुआ है, ठीक है। फैशनेबल वे होता है लिखने का F5 XI, है ना, क्योंकि ये रिप्रेजेंट करता है फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, इस ढंग से, है ना, इसीलिए हम लोग इसको रिप्रेजेंट करते हैं।
अब मल्टीप्लाई कीजिए इसको, 17.5 इंटू 2 35.0, ये 97.5, ये हो गया हमारा 332.5, ये हो गया 375.0, ये हो गया 465.0, मल्टीप्लाई करेंगे सारे, ठीक है। अपना कैलकुलेटर से, अगर कैलकुलेटर नहीं, क्योंकि 10th में तो अलाउड नहीं है, ठीक है, तो आप इसको प्रैक्टिस करें ज़्यादा से ज़्यादा ताकि आप कैलकुलेशन फास्ट कर पाएँ। क्लियर? 555.0, स्टैट्स में लोग कैलकुलेशन के कारण ही भाग खड़े होते हैं। तो ये हो गया समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई इज इक्वल टू 1860.0। क्लियर है? देयरफॉर एज्यूम्ड मीन यहाँ डायरेक्ट मेथड से निकाल लेंगे, एक्स बार इज इक्वल टू हो जाएगा एफ आई एक्स आई अपॉन, हो गया हमारा समेशन ऑफ एफ आई, यहाँ पे ऊपर में भी समेशन लगेगा, ठीक है, क्योंकि समेशन ही सबका है, एड इज इक्वल टू हो जाएगा 1860/30, सॉल्व करके हमारा आ रहा है 62। ठीक है, तो ये होता है डायरेक्ट मेथड, ठीक है, डायरेक्ट मेथड से हम लोग इसको कैलकुलेट करते हैं। अब जो है यहाँ पर देख सकते हैं कि हेयर जो इंटरप्रिटेशन करेंगे, सो द मैक्सिमम नंबर ऑफ ए स्टूडेंट, मैक्सिमम नंबर ऑफ students obtained 52 मार्क्स, यानी मैक्सिमम लोग कितने लेकर के आए हैं, 52 मार्क्स लेकर के आए हैं, while एवरेज एवीजी से एवरेज हो गया, एवरेज स्टूडेंट ऑब्टेंड कितना, 62 मार्क्स, यानी कि एवरेज क्या है, 62 मार्क्स है, वाइल सबसे ज़्यादा स्टूडेंट जो है 52 मार्क्स लेकर के आए। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर कितना था, 6 या 7 था, क्वेश्चन नंबर 6 था। चलिए अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, आइए, ए सर्वे रिगार्डिंग हाइट्स ऑफ 51 गर्ल्स ऑफ क्लास 10, ठीक है, ये क्लास 10 की बात कर रहे हैं, of a school was conducted and the following data was obtained, तो find the median height, ठीक है, हमें मीडियन हाइट निकालने की बात कर रहा है। क्लियर है? तो कैसे निकलेगा ये, सबसे पहले हमें इसका फार्मूला पता होना चाहिए। तो आइए हम लोग देखते हैं क्या हम इसमें करने वाले हैं। तो आइए सबसे पहले जो है हम इसमें स्टेप 1 क्यूमुलेटिव, पहले तो इसको हम नॉर्मल फॉर्म में बनाएंगे, जैसे लेस देन 140, लेस देन 145, इसके लिए हम लोग सबसे स्टेप 1 इसको हम लोग इंटरवल डेटा में कन्वर्ट करेंगे, क्लास इंटरवल के फॉर्म में। ठीक है, तो ये हो गया, कह सकते हैं ये बिलो, सॉरी इधर नहीं, यहाँ पर बिलो 140, लेकिन यहाँ के बाद हमारे पास क्लास इंटरवल बन जाएगा, क्या बनेगा, 140 to 145, क्योंकि लेस देन 145, लेकिन 140 तक तो यहाँ पर है, ऑलरेडी डेटा कंसिडर्ड है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा 145 to 150, ये हो जाएगा 150 से 155, ये हो जाएगा 155 से 160, हो जाएगा 160 से 165, ये हो गया हमारे क्लास इंटरवल CI। ठीक है, दिस इज द CI।
ठीक है। क्लास इंटरवल, फ्रीक्वेंसी गिवन है यहाँ पर, नंबर ऑफ गर्ल्स इज क्या है, ये फ्रीक्वेंसी है। ठीक है। अब जो है अगला स्टेप होता है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, है ना। आइए पहले क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाले। यहाँ पर है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, कितना आएगा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, सबको ऐड करते चलते हैं। यहाँ पर कुछ भी नहीं है तो सिर्फ 4, यहाँ पर 4 + 11, 4 + 11, ये ऑलरेडी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, यहाँ पर शायद मिस्टेक हो रखा है, ये 7 है। ठीक है। यहाँ पर है आपका 18, मिस्टेक हो रखा है, देख लेंगे। यहाँ पर अगेन 11, यहाँ पर है 6 एंड यहाँ पर है 5। ठीक है। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा ना, इसको आप हटा ही लेंगे, ये गड़बड़ है। ठीक है। ये है हमारा फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है 4, 7, 18, 11, 6 एंड 5। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ये आएगा 4, 11, एक्चुअली शायद क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी पोस्ट कर दिया है ना। तो 11 अगेन ये 29, ये 40, ये हो जाएगा 46 और ये हो जाएगा 51। ठीक है। ये डाउट नहीं होना चाहिए आपको, है ना। ये जो यहाँ पर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैलकुलेटेड था, जो कि बाय मिस्टेक जो है ना प्रिंट हो गया यहाँ पर। ठीक है। तो ये है आपका फ्रीक्वेंसी 4, 7, 18, 11, 6, 5। ये हमने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालना है। तो स्टेप 1 होता है कि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करना, है ना। स्टेप 1 क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब आ जाइए स्टेप 2। स्टेप 2 क्या होता है, मीडियन क्लास निकालना। ठीक है। तो मीडियन क्लास कैसे निकलेगा भाई, मीडियन क्लास निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि सबसे पहले n/2 करते हैं, n/2। तो टोटल ऑब्जर्वेशंस कितना है 51। ठीक है। यहाँ पर समेशन ऑफ fi कर दोगे, ये आ जाएगा 51। और एक चीज़ और जान लें कि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का जो लास्ट वैल्यू होता है वही टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी होता है। ठीक है। तब आ जाइए 51/2 इज इक्वल टू हमारा आ रहा है 25.5। 25.5 किस में आएगा, तो आइए देखिए इसमें आ रहा है। ठीक है। 11 से तो बड़ा वैल्यू होगा और 29 से छोटा होगा, यानी कि वो इसी डेटा में कहीं ना कहीं पड़ेगा। ठीक है। तो ये हो गया हमारा मीडियन क्लास, इसको बोलते हैं मीडियन क्लास। क्लियर है। अब आ जाइए, अब इसका फार्मूला क्या होता है। मीडियन हमने ऑलरेडी इंट्रोडक्शन पार्ट 1 में देख लिया है, फिर भी यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ, मीडियन इक्वल टू होता है L + n/2। n आप या तो आप स्मॉल लिख सकते हो या कैपिटल लिख सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रीसीडिंग क्लास होता है अपॉन फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास इंटू h। h इज द लेंथ ऑफ क्लास इंटरवल। ठीक है। आज ये सब चीज़ यहाँ पर लिखते हैं क्या क्या। L मीडियन क्लास में मिल गया, L क्या है इसका 145, n/2 ऑलरेडी कैलकुलेटेड हो गया हमारे पास, कितना आया 25.5 क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द प्रीसीडिंग क्लास। ठीक है। तो प्रीसीडिंग क्लास की फ्रीक्वेंसी कितनी है आप देख लीजिए 11। ठीक है। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रीसीडिंग क्लास दिस वन, ये 11, ये हो गया इज इक्वल टू 11। फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास 18, यानी कि f हो गया हमारा 18 एंड h इज इक्वल टू, h क्या हो गया 5। ठीक है। 5, ये सारे हमें वैल्यू पता हो गए पहले, इसी को जो है हमें पुट कर देना था। आ जाइए इज इक्वल टू L कितना 145 प्लस n/2 हो गया 25.5 माइनस CF, CF हो गया 11 ऑन फ्रीक्वेंसी हो गया 18 इंटू h, h की वैल्यू 5। क्लियर। इज इक्वल टू 145 प्लस
ऊपर में आ रहा है हमारा सॉल्व करके मल्टीप्लाई भी करेंगे तो ये आ रहा है 72.5 अपॉन 18 इज इक्वल टू ये हो गया हमारे पास 149.03। ये हो गया हमारा मीडियन। देयरफॉर लिख सकते हैं मीडियन हाइट the girls is equal to 149.03। तो ये था हमारा स्टैटिस्टिक्स का सॉल्व्ड एग्जाम्पल्स। क्लियर? हम समझते हैं आप सबको इसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा और इस कॉन्सेप्ट के साथ ही हम आगे सारे चैप्टर्स को सॉल्व करेंगे। तो नेक्स्ट क्लास में हम मिलेंगे अपने अनसॉल्व्ड एग्जाम्पल्स के साथ, अनसॉल्व्ड जो एक्सरसाइज है उसके साथ मिलेंगे। तो उस समय के लिए आप तब तक आप इसको पढ़ें और आप प्रीवियस जो हमारा लेक्चर्स है उसको भी देखें और पार्ट 1 को आप देखेंगे तो उसे आपका इंट्रोडक्शन पार्ट में कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, ये सारे फार्मूले को प्रॉपर तरीके से डिस्कस किया गया है। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर और लाइक का बटन दबा दें ताकि आपके लिए हम फ्यूचर में भी और भी वीडियो लेकर आते रहें। चलिए, ओके, थैंक यू फॉर द टुडे क्लास।